अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। कुरान वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो और चैनल अगर आपको पसंद हो तो दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर करें। और पुराने और नए देखने वालों से ये भी दरख्वास्त कि अपने कमेंट्स, अपनी कीमती आरा मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए दिया करें। मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। सियासी कमेंट्स का भी जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है। मैं एक सहाफ़ी हूँ। आज के मौज़ूआत हैं, अल्लाह के बाबरकत नाम से प्रोग्राम शुरू करते हैं। अरमगान केस पेचीदा होता जा रहा है। अफ़गानियों की सरपरस्ती कराची में कौन कर रहा है? रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्ताफ़ हुसैन और डॉक्टर फारूक सत्तार क्या करने वाले हैं? प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अरमगान केस, जैसे मैंने आपको कई वीडियो पहले कहा था कि मैं इस पर रिपोर्टिंग नहीं करता, मैं इन सारी रिपोर्टिंग्स पर तज्ज़िया पेश करता हूं अपना। और अरमगान केस पे भी मैं अब तक तज्ज़िया ही पेश कर रहा हूं। और मैंने पहले कहा था कि ये केस बहुत पेचीदा हो जाएगा और इसमें इतने बड़े बड़े नाम आ जाएंगे कि ये केस बंद करना पड़ जाएगा। किस बहाने से बंद होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अरमगान कत्ल केस का जो मामला है वो दियत पर जाकर ख़त्म होगा। खैर, अब अरमगान केस में जो एक नया मोड़ आया है, वो कुछ दोस्त शामिल हो गए हैं, कोई लड़की शामिल हो गई है। लेकिन जब एक टूल दिया जाता है तो वो काम कुछ लोग समझते हैं कि सिमट जाएगा, लेकिन वो सिमटता नहीं है, वो और तवील हो जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। अरमगान केस पे बात करता हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। एक तहरीक थी जिसका नाम था तहरीक इंसाफ। उसका बानी था इमरान खान, जो साबिक वज़ीर आज़म ही हैं। इनको बंद कर दिया गया, इलेक्शन में बिल्कुल इनको ज़ीरो कर दिया गया। पाकिस्तानी कौम को पहली बार पता चला फॉर्म 45, 47 क्या होता है। मुझे नहीं पता ये किसके कहने पे किया गया, लेकिन जिसके कहने पे भी किया गया वो ये सोचते थे शायद कि इमरान खान को लोग भूल जाएंगे। आप यकीन करें, मुझे इतनी हैरत होती है। अभी एक छोटी सी, मैं अपने रिकॉर्डिंग रूम में मैं ये बोल रहा हूँ अभी से कि जब ये एडिटिंग पे जाएगा प्रोग्राम, तो अगर वो रक्शे की वीडियो हो तो ज़रूर चलाइएगा। तो आप ये रक्शा देखें, ये रक्शा पुराना रक्शा है, इसकी इबारत भी पुरानी है, इमरान खान की तस्वीर भी पुरानी है। गौर से देखें, आप देखें। आप ये समझते हैं अगर कि किसी चीज़ को दबाएंगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये तजर्बा मैंने जो देखा और सुना भुट्टो साहब के दौर से, कि भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया, फांसी दे दी गई, गलत हुआ। फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया, लेकिन आज पीपल्स पार्टी मौजूद है। MKM, अल्ताफ़ हुसैन के बानी MKM को 92 में ऑपरेशन किया गया, पहला ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी वो उनकी शोहरत में इजाफा ही हो रहा है। और एक नई जो जनरेशन, जो यूट्यूब की जनरेशन है, सोशल मीडिया की जनरेशन है, ये आज अल्ताफ़ हुसैन की हिमायती है। इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को देखा नहीं है, लेकिन हिमायती है, क्योंकि फिर वही कि जिसको आप दबाएंगे वो तूल पकड़ेगा और वो ख़त्म होने से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो शोहरत पाएगा। अरमगान केस भी ऐसा ही हुआ है। अरमगान केस को अगर पहले ही उसमें इब्तिदाई दौर में इस पर तवज्जो दी जाती तो ये सिर्फ अरमगान केस रहता। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ अरमगान केस रहता और इसके अलावा कुछ नहीं होता। आज ये अरमगान केस इतना पेचीदा हो गया है, मैं अब जहाँ तक समझ रहा हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात, कि इन्वेस्टिगेशन इदारे वो ये सोच के जाते होंगे शायद घरों पे कि आज हमने ये वर्क मुकम्मल कर लिया, आज हमें 50% जो है कामयाबी मिल गई, कल हम अब इस नुक्ते पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो जाके मीडिया देखते होंगे रात को, वो रात को कुछ और सुर देखते होंगे, सुबह आके वो सर पकड़ लेते होंगे कि यार ये चीज़ हम यहाँ छोड़ के गए थे, अब ये नई चीज़ आ गई, अब इस पर इन्वेस्टिगेशन करें। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हो रही है। ये बात पहले प्रोग्रामों में मैं कह चुका हूँ। अब नई से नई चीज़ खुलती आ रही है कि अब ये, यानी ये एक चीज़ सामने आ रही है कि अरमगान जिस गाड़ी पे आमिर मुस्तफ़ा को लेके गया था वो जला दी गई
तो अब ये चीज़ हम सुन रहे हैं रिपोर्टरों से कि एक और गाड़ी थी कोई, अब गाड़ी भी नहीं आ गई। उसका दोस्त आ गया कि भाई अरमगान जो है वो मुस्तफ़ा आमिर जो है वो इतने सन में जो है वो ड्रग्स उसमें पकड़ा गया था और ये इसका नाम कवर्ड नाम ये था उसका। मतलब बहुत सी चीज़ें, मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे सब मौजूद है। खैर केस पेचीदा हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अब जो इदारे हैं उनको, पहले भी मैंने कहा है कि इदारों को तवज्जो देनी चाहिए कराची पे, तो मैं कहता हूँ कि इदारों को अरमगान केस में भी तवज्जो देना चाहिए और इसको मज़ीद पेचीदा होने से बचाने के लिए आप भरपूर ऑपरेशन करें। पहले भी मैंने कहा अपने कई वीडियो में कि डीएचए को ना देखें, डीएचए के अंदर क्या हो रहा है वो देखें और कितने सालों से हो रहा है ये देखें। मैंने कहा था कि डीएचए के ऑफिस जो है उस ऑफिस वालों से पूछो कि भाई जो रेंट पर घर लेता है क्या आप उसके रिकॉर्ड नहीं रखते, क्या आप उसका डेटा जमा नहीं करते? फांसी के अड्डे चल रहे होते हैं, कंप्लेनें जारी होती हैं, क्या ऑफिस में कंप्लेनें नहीं होती? क्यों कार्रवाइयाँ नहीं करते? मसाज सेंटर चलते हैं, ऑफिस में कंप्लेन जाती हैं, आप क्यों कार्रवाई नहीं करते? निकाले ना ये चिट्ठा भी, सब पता चलेगा। ये अरमगान केस नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये डीएचए की हिस्ट्री खुल जाएगी। ये ऐसा केस है, ये पाकिस्तान की तारीख में, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, आमिर मुस्तफ़ा की बच्चे की, उसको शहीद किया गया जला के, लेकिन उसके नाम पर डीएचए में जो कुछ हो रहा था उसकी हिस्ट्री खुल रही है। कराची के शहरी देख रहे हैं, मीडिया, पूरी दुनिया देख रही है मीडिया कि ये हो क्या रहा है। इतने बासर लोग, इतने हाई फाई प्रोफाइल लोगों के बिगड़े हुए औलादें, ये क्या हो रहा है? यानी एक यहाँ पर ज़रा सा कुछ होता है तो आप फ़ौरन उस पर कार्रवाई कर लेते हैं, बड़ी लोगों की औलादें कुछ करती हैं तो आप खामोश रहते हैं। सोचने की ज़रूरत है। कानून, किसी और लीडर ने भी कहा था, क्या मैं नाम लूँ, कि डोमिसाइल का फ़र्क है, ज़बान का फ़र्क है। बस अरमगान केस अल्लाह ताला जल्द से जल्द हल करने की तौफीक अता फरमाए। अफ़गानियों की सरपरस्ती कौन कर रहा है? अगला मौजू देखें। अफ़गानियों की सरपरस्ती सबसे पहले जो कर रहा है इदारा वो सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड मैनेजमेंट बोर्ड है, जो अफ़गानियों की सरपरस्ती कर रहा है। आपके गली महलों में आज तक अफ़गानी आ रहे हैं। वो अफ़गानी क्यों आ रहे हैं? वो अफ़गानी जो सिंध गवर्नमेंट ने एक सफाई का निज़ाम बनाया था, सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड मैनेजमेंट बोर्ड, वो उन्होंने जितने लोगों को हायर किया वो उन्होंने कंपनियाँ भी बनाई मुख्तलिफ नामों से, गेंसू या और पता नहीं कौन कौन सी, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कंपनियाँ हैं। उन्होंने अफ़गानियों को हायर किया। मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ। हर शहर के हर इलाके में, गली में आज भी अफ़गानी घूम रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा अपनी लाइब्रेरी में कि अगर वो हब का, कमिश्नर हब का जो लेटर अगर है तो वो स्क्रॉल पे ज़रूर चलाइएगा। उन्होंने क्लियर टाइम दिया है कमिश्नर हब ने कि इस तारीख तक जो है वो पठान अफ़गानी जो है वो ये हब का इलाका छोड़ दें और वो कूच कर जाएं। भाई अभी जो 2 दिन पहले हुआ बन्नू में, दाइश का एक ऐसा दहशतगर्द पकड़ा गया। हम कहाँ खड़े हैं? हमारे थाने कुछ नहीं कर रहे। मैं ये कहता हूँ फ़ौज सरहदों पे काम कर रही है, नो डाउट फ़ौज काम कर रही है, तो हम सोते हैं ना आराम से। मैं कहता हूँ प्रोग्राम के आखिर में कि आप जागते हैं तो हम सोते हैं। ये जो दाइश के रहनुमा को पकड़ा, ये किसने पकड़ा? ये हमारी पाक आर्मी ने पकड़ा, इंटेलिजेंस बेस की बुनियाद पर पकड़ा, कार्रवाइयाँ की, दर्जनों दाइश के दहशतगर्दों को शहीद मारा, हमारे जवान शहीद हुए इन लोगों के हाथों। कहाँ से आते हैं ये अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे, SHO आज़ाद बात ही नहीं समझ रहे, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मुझे बताए ना SSP, कोई भी SSP हुआ डिस्ट्रिक्ट का, रिपोर्ट ले SHO से कि 10 दिन में कितने अफ़गानियों को उन्होंने बंद करके जेल भेजा। खाली रिपोर्ट लें और आवाम को दिखाएं ये रिपोर्ट कि कितने अफ़गानी पकड़े शहर कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से। कोई सिफर रिपोर्ट होगी, मुझे पता है। भाई बात ये है कि आप कार्रवाइयाँ करें, आप लोकल बुनियाद पर अफ़गानियों को कार्रवाइयाँ करें। मसाजिद में ऐलान कराएं कि जो भी शहरी इलाके में जो भी मौजूदीन, जो भी शख्स अफ़गानियों को देखे तो 15 कॉल करे और कोई उससे बात बस नहीं की जाए, कोई उससे पूछगछ नहीं की जाए। वो खाली अफ़गानियों को पकड़े और लेके चले जाएँ बस। जैसे वो
माज़अल्लाह मैं बहुत माज़रत के साथ कह रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कुत्ता मार मुहिम आती है ना, वो सिर्फ कुत्तों को पकड़ती है और कुछ नहीं करती। कुत्तों को पकड़ती है, कुत्तों को घेरती है और लेके चली जाती है, किसी से बात नहीं करती। तो ये इंसान है बेचारे, अफगानी दायरे, लेकिन ये अफगानी है। तो 15 पे कॉल की जाए, 15 आए, अफगानी बिठाए अपनी मोबाइलों में और जेल भेज दे, बस इतना सा काम करे और कुछ नहीं करें। अब ये हो क्यों नहीं रहा, इसकी मैं हकाइक बात बता दूं। आप मुजरिम पकड़ते हैं, चेक बाउंस का मुजरिम पकड़ते हैं, आप डकैत पकड़ते हैं, आप मंशियात फरोश को पकड़ते हैं, तो आप उनके अहले खाना से पेट्रोल के नाम पे पैसे लेते हैं, 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं कि पेट्रोल डलेगा मोबाइल में, कोर्ट जाएंगे, चालान पेश होगा, ये होगा। पैसे आप लेते ना, आपको अफगानियों से पैसे मिलेंगे नहीं, आपकी जेब से पैसे जाएंगे। तो आप क्यों इनको पहुँचाएंगे भाई जेल, क्यों इनको कोर्ट लेके जाएंगे? ये वजह है सारी। DIG साहब, IG सिंह साहब, वजह मैंने बता दी। ये वजह है कि ये नहीं उठाते अफगानियों को, क्योंकि जेब से पेट्रोलिंग खर्च होगी इनकी। हो गया। हम आखिरी मौजू पे आते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाद फारूक सत्तार साहब अफगानी MKM क्या करने वाले हैं? देखिए, पिछले दिनों जब आफाक साहब एक्टिव हुए थे, मैंने इस पर प्रोग्राम भी किया था, तो फारूक सत्तार साहब और MKM पाकिस्तान भी बड़ी एक्टिव हो गई थी। जाहिर है उन्होंने देखा कि यार ये बंदा एक्टिव हो रहा है और लोग इसको सराह रहे हैं और हर इलाके में जा रहे हैं आफाक साहब ना। तो MKM पाकिस्तान को भी तशवीश हुई कि हम कहाँ खड़े, तो उन्होंने भी धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी भाई। फारूक सत्तार भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फारूक सत्तार भाई कहते हैं भाई हम आ गए, हम आ रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा था भाई कहाँ गए थे फारूक भाई, आप आ रहे हैं, आपने ऐलान किया। खैर दोबारा मैं बोल रहा हूँ, तो अब फारूक भाई जो है रमज़ान के बाद आ रहे हैं माशाल्लाह, और MKM पाकिस्तान में रहते हुए आ रहे हैं। क्या करेंगे, क्या पॉलिसी होगी, हमें नहीं पता। बानी MKM ने भी कहा है कि अब तुम चाहते हो ना, जो तुम ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं भी वही ज़बान इस्तेमाल करूँगा। ईद के बाद, रमज़ान के बाद बात करूँगा। क्या होने वाला है अल्ताफ़ भाई, बता दें पहले से, खुदा न खास्ता पहले जैसा तो माहौल नहीं होगा ना। फारूक भाई तो बता ही नहीं रहे, वो तो कराची में ही रह रहे हैं। तो जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, और पाकिस्तान है तो हमें अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताकि अहमद सलामत रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का वाइंड अप करते हैं। दुआ कीजिएगा हमारे फोर्सेस के तमाम इदारे, रेंजर्स, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, सबके मुलाजिम, सबके अफसरान, सबके जवान, अल्लाह अपनी अमान में रखे। हम सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ कीजिएगा पाकिस्तान तक अहमद सलामत रहे, हम सब सलामत रहें, अल्लाह की अमान में रहें। सेंट्रल न्यूज़ 11 से कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।